अस्सलाम वालेकुम वाले स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक्स चल रहा था अल्काइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने 3 मेथड्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ कर लिए थे, जिसमें कौन कौन सा था? रिडक्शन, हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन। ये 3 मेथड्स हो गए थे। आज जो हमारा मेथड है वो क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। अगर अल्काइंस को रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से किसके प्रेजेंस में? क्यूप्रस क्लोराइड्स एंड अमोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या बन जाता है? विनाइल साइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? विनाइल साइनाइड। अब ये बात जो विनाइल साइनाइड है, विनाइल साइनाइड को दूसरा क्या बोलते हैं? एक्राइलोनाइट्राइड भी इसको बोलते हैं। तो फर्स्ट इसका रिएक्शन से यहाँ पे बुक के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म की बात करके मैकेनिज्म में किस तरीके से होता है। अब पहले मैकेनिज्म के साथ इस रिएक्शन को आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। कैसे? अगर हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन कार्बन्स ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बन्स एंड अनदर हाइड्रोजन, प्लस क्या है? हाइड्रोजन एंड साइनाइड। अब इसका मैकेनिज्म तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, बहुत लेंथी भी है, मगर मैं आपको शॉर्ट टर्म्स में इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। वैसे तो ये क्यूप्रस क्लोराइड्स या अमोनियम क्लोराइड में से कोई भी इसके साथ रिएक्ट कर लेता है तो क्यूप्रस साइनाइड बन जाता है और प्रोटॉन्स यहाँ से रिमूव हो जाता है। उसके बाद ये डबल बॉन्ड्स के ऊपर एक्ट करता है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या बन जाता है इस मेथड में। मगर मैं सिंपली यहाँ से इसको करता हूँ। इसका मैकेनिज्म ये नहीं है जो अभी मैं समझा रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से होता है। जैसे ये डबल बॉन्ड, ये जो डबल ट्रिपल बॉन्ड है, इसका ये क्या होता है? पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और अपना इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन को डोनेट करता है। इसका जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो साइनाइड्स अपने तरफ खींच लेता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बनता है? हाइड्रोजन कार्बन्स, यहाँ पे क्या? प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन भी आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास? साइनाइड इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव साइनाइड आइन। तो साइनाइड आइंस किसके ऊपर? इस कार्बन्स के ऊपर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन कार्बन्स डबल बॉन्ड्स विथ CH2 और यहाँ पे क्या बन जाता है? साइनाइड। तो ये क्या बना हमारे पास? विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड आल्सो कॉल्ड एक्रिलोनाइट्राइड। इसका नाम याद रखना क्योंकि ये MCQs में आ सकता है। उसके बाद यूजेस ऑफ एक्रिलोनाइट्राइड, जो यूजेस होने एक्रिलोनाइट्राइल्स के यूज़ इन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स के मैन्युफैक्चर में भी ये यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने ये समझाया, अगर यहाँ पे अल्किन्स ना हो, मीन्स इथाइंस ना हो, इथाइंस के जगह कौन सा? प्रोपाइंस हो। तो प्रोपाइन में क्या होता है? कार्बन्स ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन्स CH3 और यहाँ पे क्या हो जाता है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन साइनाइड है, ये बात भी मैं आपको समझाता हूँ। ये डबल बॉन्ड्स यहाँ पे एक्ट करेगा और जैसे ही ये डबल बॉन्ड्स यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन्स के साथ आकर ऐड होगा। तो मीन्स क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड कार्बन प्लस चार्ज एंड CH3। अब जो साइनाइड है वो इसके ऊपर आकर ऐड हो जाएगा। तो इस मेथड में ये बन जाता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर या इस मेथड्स में होता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बार बार लिखने और बताने की जरूरत नहीं है। 3 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्रीज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, 1 डिग्रीज मोर स्टेबल देन CH3 प्लस चार्ज। ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं? एडिशन ऑफ वाटर। मीन्स इसको एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? एडिशन ऑफ वाटर को बोलते हैं हाइड्रेशन। रिमूवल ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ वाटर को डिहाइड्रेशन। ठीक। अगर अल्काइंस हाइड्रेशन हो, अल्काइंस का क्या करें? हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर हो जाए, तो अल्काइंस रिएक्ट्स विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड to produce unstable intermediate vinyl alcohol. Vinyl alcohol also called enol. क्यों enol? En showing the double bonds between carbons and ol for the showing the OH group alcohol.
विच ऑन रीअरेंजमेंट फॉर्म द इथेनल्स या अल्डिहाइड। अब यहाँ पे ये जो अल्डिहाइड लिख रहा है इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ अल्डिहाइड कहाँ पे बनता है। अल्डिहाइड तब तक बनेगा जब तक हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड एंड CH है तो अल्डिहाइड्स बनेगा। अगर हमारे पास इथाइन के अलावा इथाइन से ज़्यादा कोई भी कार्बन, जैसे हमारे पास प्रोपाइंस, ब्यूटाइंस, कोई भी आ जाए, प्रोपाइन हो ब्यूटाइन हो, इसमें अल्डिहाइड के बजाय क्या बनता है, कीटोन। क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। तो अब इसका रिएक्शंस देखते हैं, उसके बाद इसका रिएक्शंस, पहले इसका मैकेनिज्म, उसके बाद एक शॉर्ट मेथड इसके रिएक्शंस का। अब इसका रिएक्शंस मैकेनिज्म, अब हम इस रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे विथ इट्स मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म ये होगा कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, डोनेट्स दी प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से प्रोटॉन्स रिएक्शन मैकेनिज्म को यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कहाँ से, वाटर के साथ इसको डायरेक्टली रिएक्ट कर रहा हूँ प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब वाटर के साथ तो वाटर किस तरीके से ब्रेक होता है, H एंड OH, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव। ये पाई बॉन्ड्स, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और वाटर OH आयन के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। अब इसमें क्या बन जाता है, H कार्बन्स और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड्स विथ कार्बन्स, और इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है और इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे जो OH प्लस क्या आ जाता है, OH नेगेटिव। अब ये OH कहाँ पे एक्ट करेगा, इस कार्बन्स के ऊपर, तो क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH। इसको इनोल भी बोल सकते हो और इसको क्या बोलते हैं, विनाइल अल्कोहल भी आप बोल सकते हो। जैसे हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, विनाइल अल्कोहल भी लिखा हुआ है, विनाइल अल्कोहल। और इनोल क्यों, इनोल इसलिए कि इन किसको शो करता है, कार्बन्स टू कार्बन्स बिटवीन डबल बॉन्ड्स को, और ओल जो होता है वो किसके लिए, अल्कोहल के लिए, तो OH ग्रुप से ओल से शो करते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारे पास बन गया, ये क्या होगा, इंटरमीडिएट। ये क्या है इसका, इंटरमीडिएट। सर इंटरमीडिएट क्यों, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल है। ये क्या है, अनस्टेबल रिएक्शंस, अनस्टेबल प्रोडक्ट्स है। ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो स्टेबिलिटी तरफ इसको क्या करें, रीअरेंजमेंट होती है। क्या हो जाएगा इसका, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट मेथड आप लोगों को समझा, उसका रीअरेंजमेंट किस तरीके से होता है वो आप ज़हन में रखना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 शिफ्टिंग ऑफ दी हाइड्रोजन, ये कार्बन्स डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन, कहा जाएगा हाइड्रोजन, तो क्या बन गया हमारे पास, अल्डिहाइड। हमारे प्रोडक्ट्स क्या आ गए, अल्डिहाइड। ठीक है, जब ईथाइन के साथ है तो अल्डिहाइड, अगर ईथाइन के अलावा कोई भी हो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कीटोन बन जाएगा। इसका मैं आप लोगों को समझाता हूँ किस तरीके से होगा। क्या है, प्रोपाइन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रेशन, तो सेम मेथड, इसका मैकेनिज्म सेम ही होगा, मगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसका क्या लिखता हूँ, प्रोडक्ट आप लोगों को समझाने के लिए। अब आपको क्या करना है, CH3 कार्बन्स के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन्स एंड हाइड्रोजन प्लस H एंड OH। अब सर ये जो OH कहाँ पे ऐड होगा, H कहाँ पे ऐड होगा, H उस साइड पे ऐड करना जहाँ पे हाइड्रोजन की नंबर्स पहले ज़्यादा हो। अब इस CH3 में तो ऐड नहीं होगा, कहाँ पे ऐड होगा, इस कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 कार्बन्स डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। अब उसके बाद OH डायरेक्टली किसके ऊपर एक्ट हो जाएगा, OH इसके साथ ऐड हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या हो गया, OH। तो हमारे पास क्या पैटर्न बना, इनोल। इनोल रीअरेंजमेंट से होगा, इनोल क्या होगा, इनोल का रीअरेंजमेंट। तो शिफ्टिंग होती है इसमें CH3 और ये जो कार्बन्स डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। तो इनोल और ये आपस में टाटोमेरिज्म्स होते हैं कीटोन के साथ, तो ये हमारा टॉपिक सुनिए, इनोल इंटो कीटोन। तो ये क्या था, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाता है। अब इथाइन के अलावा कोई भी हो तो उसमें क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है।